नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है? सर फालतू बात बिल्कुल नहीं, एक और क्वेश्चन सिखा दो। ये लो मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक और बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो, क्वेश्चन रीड करना है और उसका फोटो खींचना है। ठीक है। मालती ड्रीव ऑन प्रीति अ बिल फॉर ₹12,000 at 3 months and प्रीति accepted it। कौन बायर कौन सेलर? अभी यहाँ पे गुड्स सेल परचेज की तो बात बोला नहीं, डायरेक्टली बिल पे आ गया। तो देखो, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है, मतलब सेलर। जो एक्सेप्ट करता है वो बायर। यहाँ से पता चल रहा है प्रीति एक्सेप्ट कर रही है, तो प्रीति बायर है, प्रीति को हम राइट साइड में लिखेंगे। मालती सेलर है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। बिल इधर से इधर आता है, गुड्स इधर जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गुड्स के बारे में बोला नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, बिल की ही बात करेंगे। लेकिन बिल हमेशा बायर से सेलर की तरफ आएगा। बिल है 12,000 का। आई बात समझ में? हाँ सर। ऑन सेम डेट मालती डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट 10% पर एनम। ओके जी। बिल डिस्काउंट करने का मतलब बिल को बैंक में जमा कर देने का और बैंक से पैसे ले लेने का। ये दोनों घटना साथ में हो रही है। बिल जा रहा है बैंक में, कितने का? 12,000 का। बैंक से कैश आएगा लेकिन डिस्काउंट कट करके। डिस्काउंट कितना कट होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12,000 का बिल है, इंटू डिस्काउंट 10% पर एनम। 10% मतलब इंटू 10/100। लेकिन ये तो रेट पर एनम है, और बिल कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का। तो इंटू 3/12। सर 3 मंथ्स का बिल है, 3 तो समझ में आया, 12 क्यों किया? अरे एनम मतलब ईयर, एक साल। एक साल में 12 महीने ना, तो 3 महीने, 12 महीने में से 3 महीने का निकालना है, तो 3/12। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करो। एक जीरो इधर से कट हो गया, एक जीरो इधर से कट हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 3 जा 12। क्या बचा? 3 और ये दो जीरो बच गए, 300। तो डिस्काउंट का अमाउंट 300, तो कैश कितना मिलेगा? 11,700। आई बात समझ में? ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डायग्राम कंप्लीट करूँ। ओके। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रीड करके हो गया और डायग्राम बना लिया। ऑन ड्यू डेट प्रीति डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो उसने बिल पे साइन करके दिया था, डिसऑनर किया। तो बिल तो अभी बैंक के पास है, ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रही है, तो उसी को बोलते हैं बिल डिसऑनर। तो इसने बिल डिसऑनर कर दिया। बिल डिसऑनर हो गया। 12,000 का बिल था, तो दे देने का उसको। इसके लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल रूल अप्लाई करना है। ठीक है जी। प्रीति देन पेड 4,000। डिसऑनर करने के बाद वो 4,000 पे कर रही है, तो प्रीति पैसा देगी किसको? मालती को। ये बैंक में नहीं जा रहा है, ऊपर जगह नहीं इसलिए एरो नीचे बना रहा हूँ। लेकिन ये प्रीति के इधर से मालती के इधर जा रहा है। क्या? कैश कितना? 4,000। अच्छा। एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल एट 2 months फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200। बोल रहे बाकी का कितना? 12,000 में से 4,000 कैश मिल गया, तो बाकी के लिए बिल बनेगा, फ्रेश बिल 8,000। बोल रहे इसमें आप इंटरेस्ट भी ऐड कर दो। बिल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें 200 का इंटरेस्ट भी ऐड। सर ये 200 का इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी नए बिल के लिए 2 महीने का और अलग से टाइम दिया ना। ओरिजिनल टाइम जो देते हैं बिल में पेमेंट करने के लिए, फर्स्ट बिल में, उसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब डिसऑनर कर दिया, फिर से टाइम मांग रहा है, तो इंटरेस्ट भी लगता है। ओके। बिफोर ड्यू डेट ऑफ फ्रेश बिल, ये जो नया बिल बनाया ना, इसके ड्यू डेट से पहले प्रीति बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। दे दो उसका बिल, लेके जा। पैसा नहीं है, ले बिल लेकर जा अपना। कितने का बिल? 8,200। सर ये 200 कहाँ से आ गया? ये इसमें ऐड होगा ना इंटरेस्ट। ठीक है, बिल तो हमने दे दिया। जब भी इंसॉल्वेंट होगा तो बिल उसको दे देने का जिसका बिल है। लेके जा, बिल कुछ काम का नहीं, इंसॉल्वेंट हो गई तो। लेकिन आगे बोल रहे हैं
एंड 50 पैसे इन ए रूपी मतलब 50% वॉज रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हर स्टेट। स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच बेच के 50% मिल गया। तो जितना मिल गया उतना ले लो भाई कैश। 50% मतलब 4100। जो नहीं मिला वो बैड डेट हो गया। बैड डेट कितना? बैड डेट 4100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पार्ट नहीं किया, अलग नहीं किया है, कैश और बैड डेट साथ में रहे। ओके, सो लेट्स राइट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। किसके बुक में पूछा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मालती। ये क्वेश्चन कब पूछा था? अक्टूबर 2001 में। देखो सारे हम लोग बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और 90% केसेस में सेलर के बुक में, इसके बुक में ही एंट्री पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी बुक वाला एंट्री अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं वो सब इसके वाले। चलो ये भी यही वाला है, कर लेते हैं। मालती, इन द बुक्स ऑफ मालती, इन द बुक्स ऑफ मालती, इन द बुक्स ऑफ मालती। डेट तो दिया नहीं तो नंबर 1 2 3 यूज करेंगे। जैसे जैसे एरो बनाया वहां से शुरुआत करना। सबसे पहले एरो ये बनाया था, मालती के बुक में एंट्री करना है तो ध्यान से मालती को देखना है, इसको ही देखना है। और क्या बोलना है? अगर कुछ आया तो क्या बोलोगे? डेबिट। और कुछ गया तो क्या बोलोगे? क्रेडिट। अभी मालती को देख के बोलो, इसके पास बिल आ रहा है तो डेबिट। बिल्स रिसीवेबल, डेबिट। कुछ गया नहीं, अभी जब बिल आया तो कुछ जा नहीं रहा है, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? प्रीति, तो प्रीति अकाउंट। अमाउंट कितना? 12,000। 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, और बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय प्रीति, प्रीति ने एक्सेप्ट किया। सेकंड, ये वाला एरो हो गया। अब इसके बाद ये वाला, बट ध्यान रखना ये बिल जा रहा है, ये कैश आ रहा है, और ये दोनों साथ में हो रहा है, ज्वाइन किया दोनों। तो जो आया उसको डेबिट। क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट भी है, कैश और डिस्काउंट तो दो। हाँ तो दोनों साथ में ही रहेंगे, तो दोनों क्रेडिट में। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। क्या जा रहा है? बिल टू बिल्स। अमाउंट 11,700 कैश, 300 डिस्काउंट, और बिल कितने का? 12,000। नरेशन, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, या सिंपली लिखो बीइंग बिल डिस्काउंटेड। खत्म, ये भी हो गया। नाउ दिस डिसऑनर। डिसऑनर में हमेशा पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना चाहिए। प्रीति रिसीवर है, बिल किसके पास था? बैंक। बैंक गिवर है तो डेबिट द रिसीवर। प्रीति रिसीवर है, प्रीति अकाउंट डेबिट। टू, गिवर कौन है? बैंक। टू बैंक। कितना अमाउंट? बिल का अमाउंट 12,000। 12,000। नेक्स्ट एंट्री। ये भी हो गया। अब देखो ये वाला डायग्राम हमने बनाया था, इसमें दो पार्ट किया हमने, इसको तोड़ दिया बीच में से। कैश मिला है उसकी अलग एंट्री करेंगे, फिर ये बिल भी इधर ही आ रहा है तो इसकी एंट्री अलग करेंगे। मालती को देखकर बोलना है क्या हो रहा है इसके पास? कैश आया, आया तो डेबिट, कैश को डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 4,000। कुछ गया क्या? नहीं, तो सामने वाले का नाम, सामने है प्रीति, तो प्रीति। 4,000। नेक्स्ट एंट्री ये वाली, बिल आया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। इंटरेस्ट तो दुश्मन होता है, उसको अपोजिट साइड में लिखो, टू इंटरेस्ट। और सामने कौन है? सामने प्रीति, टू प्रीति अकाउंट।
अमाउंट पहले इंटरेस्ट का लिखो, 200 इंटरेस्ट के नाम पे चाहिए, प्रीति से चाहिए, टोटल मिलेगा। बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड और बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड। फिर क्या हुआ, ये वाला एंट्री इधर जा रहा है, बिल डिसऑनर, इंसॉल्वेंट हो गई, बिल डिसऑनर हो गया, मिला नहीं, तो बिल हमने वापस कर दिया, बिल जा रहा है, टू बिल्स रिसीव्ड। सर आपने पहले क्यों क्रेडिट में लिखा, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है तुमने पहले डेबिट लिखा है कि क्रेडिट लिखा है। जो समझ में आ गया वो लिख दो, लिखना तो दोनों है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि बिल जा रहा है, जो जाता है जो गया वो क्रेडिट में लिखना है। लिख दिया टू बिल्स रिसीव। अच्छा, डेबिट में क्या लिखना है, सामने वाले का नाम, सामने कौन, प्रीति, प्रीति अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखे जी, न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा, 8000 प्लस 200, 8200, 8200। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब लास्ट में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट भी हो गया, बैड डेट डेबिट। टू, सामने कौन है, प्रीति, तो प्रीति अकाउंट, तो प्रीति अकाउंट। कैश कितना है, कैश है 4001, बैड डेट 4100, टोटल 8200। डन। चलो, समझ में आया, क्या मैंने कुछ रट्टा मारने के लिए बोला है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, उसका फोटो खींचो, मतलब डायग्राम बनाओ, ठीक है। फिर क्या आया क्या गया, जो ट्रिक समझाया है उससे प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा तुम्हारा, बिना रटे एग्जाम के क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जाके लिख दो कि सर ये टॉपिक का वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा मालिक। ठीक है, टाटा, बाय, टेक केयर।